नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नितिन ढोमने। आज एक संयोग से ताज रिज़ॉर्ट ढिकुली में पृथ्वीराज सर से हमारी मुलाकात हुई योगा सेशन में, और काफ़ी हमें लाभदायक जानकारी मिली और उससे मेरे को प्रेरणा मिली कि इसका लाभ पूरी मानवता को मिलना चाहिए। उसी उद्देश्य से एक छोटा सा हम संदेश और एक जानकारी आपसे साझा करना चाह रहे हैं। पृथ्वीराज सर की आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम थी और भी काफ़ी आपको समस्याएं थी। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपने खान पान को चेंज करके जो बेनिफिट प्राप्त किया है वो बहुत ही चमत्कारिक है कि ऐसे और भी लोगों जो होंगे जो जिनको सोराइसिस की प्रॉब्लम है उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो हम सर आपका स्वागत करते हैं उज्ज्वला योग संस्थान में, और आपसे हम जानकारी लेंगे सर कि आपको ये प्रॉब्लम कब से थी और आपने इसको कैसे इसको रन किया और कैसे ठीक किया। तो डॉक्टर साहब, ये मुझे आज से 3 साल पहले चालू हुआ था, जबकि मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस सी होने लग गई थी। तो उस टाइम समझ में नहीं था कि ये क्या है। ऐसा लगता था कि शायद मौसम के कारण जो ड्राइनेस हो रही है वो है, और साबुन तेल लगा के उसको बॉडी को मॉइस्ट रखने की कोशिश करता था, बट तेल लगाने के बावजूद भी राहत नहीं मिलती थी। ये अंदरूनी था और उस समय मुझे इसका ज़्यादा ज्ञान नहीं था। तो जैसे ट्रायल एंड एरर होता है, उसी तरह से मेरा भी ये जर्नी चालू हुआ था आज से 1-1.5 साल पहले, जब ये प्रॉपर्ली डॉक्टर के थ्रू डायग्नोस हुआ कि मुझे सोराइसिस है। पहले तो खुद ही मैंने इसको इग्नोर करा काफ़ी टाइम तक कि शायद नॉर्मल ड्राइनेस है बॉडी में, बट जब वो ड्राइनेस स्किन पे आने लगी एंड रैशेस होने लगे स्किन पे, एंड छोटे छोटे होके ज़्यादा बढ़ने लगे, और जब वो फिश स्केल की तरह मेरे पैर पे आ गई, देन आई न्यू इट वाज समथिंग मोर। एंड तब मैं किसी एलोपैथिक के पास गया था। उन्होंने मुझे क्रीम्स दी, मेडिसिन्स ली खाने को, वो विच वॉज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, बिकॉज उन्होंने बताया ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, ये लाइफ लॉन्ग है, यू विल हैव टू लिव विद इट। एंड जैसे कि होता है, आई स्टार्टेड लुकिंग एंड ऑन यूट्यूब एंड रिसर्चिंग एंड एवरीथिंग, एंड जब आप देखते हैं तो इट्स एक्चुअली क्वाइट फ्राइटनिंग। लोगों के साथ काफ़ी बुरी तरह से फैल जाता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट, एंड योर लाइफ कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, बिकॉज आपकी बहुत चीज़ें जो आप करते हैं वो सारी बंद हो जाती हैं। तो एलोपैथी में आई डिडंट हैव द कॉन्फिडेंस, दो आई टुक द कोर्स फॉर सम टाइम, I did whatever the doctor asked me, but very soon from allopathy I moved to homeopathy. And this is purely my experience. I'm not saying that anyone, whether allopathy or homeopathy or Ayurveda, is good or bad. मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है जो मैं शेयर कर रहा हूँ. So not to take away the goodness of any of these fields. So homeopathy में मेरा फ्लेयर अप हुआ था पर्सनली फॉर मी. मेरे साथ मेरे उसको जितना था उसका काफ़ी बढ़ गया उससे. वहाँ से मैंने आयुर्वेदा में शिफ्ट हुआ. आयुर्वेदा से मुझे काफ़ी रिलीफ मिला था, बट जो मुझे आयुर्वेदा में दवाइयाँ मिल रही थी खाने को, वो डॉक्टर की बनाई हुई थी. उसमें जो वो होता है क्या क्या दवाइयाँ डली है, कैसे बनी है, वो बनी है नहीं बनी है, वो नहीं थी. तो आई वॉज़ नॉट कम्फर्टेबल विद दैट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, बिकॉज एटलीस्ट मालूम तो होना चाहिए आप क्या ले रहे हैं. एंड सो जब मैंने 2-3 बार पूछा भी डॉक्टर साहब से, उन्होंने कहा कि हम खुद बनाते हैं घर पे. सो आई मीन इट हेल्प मी अ लॉट, बट जब तक दवाई ले रहा था तब तक उसका फ़ायदा हो रहा था. जैसे ही दवाई में थोड़ी बहुत मैं कमी करने की कोशिश करता था, वो उसी तरह से वापस आ रहा था. देन आई एक्चुअली वेंट इनटू दिस. वहाँ से ग्रेजुएट करते हुए आई केम इनटू दिस होलिस्टिक साइंस. वहाँ पे दे टेल यू दैट इट्स ऑल रिलेटेड टू योर गट, सो यू हैव टू लुक एट योर गट हेल्थ. एंड इसको बताते हैं कि जो आपकी सबके शरीर में कैंडिडा होता है. किसी किसी के शरीर में जब कैंडिडा का ओवर ग्रोथ होता है तो वो इन प्रॉब्लम्स में निकल के आता है. एंड that's when I met this doctor, a holistic program, and then they told me that I need to give up wheat, I need to give up all the whites,
whether it is sugar, it's maida, or anything refined and processed. Nothing from the market, no alcohol. So it's been close to 3 months now where I've given up completely on wheat, completely on dairy, and they will introduce me back onto dairy gradually as things improve with me. But for now, completely off sugar, completely off sweet, including fruits, because fruit also has a lot of sugar and which is also gives an impulse to the candida to grow back again. So अभी वो भी eliminate है, but it will again get reintroduced into my diet as things improve. And there's no alcohol, there's obviously no tea, coffee. मेरे को अभी 3 महीने हुए हैं इस प्रोग्राम में where I've given up and I've eliminated all these foods from my diet, and today I'm free of all psoriasis. मेरे बॉडी पे जो psoriasis का नाम का कोई ट्रेस नहीं है as of now at this moment. I've given up sugar in my tea, coffee, which I don't have also. I don't have tea, coffee. I was asked to give that up because coffee में भी they say there is fungal, तो वो भी मना करते हैं. And obviously that goes to again with anything sweet dessert, whether it's mithai or cakes and pastries, completely no. No wheat, wheat is off, maida is off. I'm eating currently millets में जैसे जवार हो गया, जवार की रोटी हो गई, रागी की रोटी हो गई, बाजरे की रोटी हो गई. I'm having that along with regular दाल, सब्ज़ी and everything. दही नहीं है because I'm off dairy, दही नहीं है उसमें. और जो खाना बन रहा है वो या तो सिर्फ सरसों के तेल में या अपना कोकोनट ऑयल या A2 घी, इसमें आपका दाल सब्ज़ी जो भी है वो उसमें बन रहा है. एंड इट्स अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. जहाँ मेरी बॉडी ड्राई फील होती थी, आई हैड टू कंप्लीट ऑल द टाइम कीप अप्लाइंग ऑयल ऑन माई बॉडी टू कीप माई बॉडी मॉइस्चराइज्ड. और वो इट वॉज ओनली एक्सटर्नल, ऊपर से था, बिकॉज इंटरनली इट वॉज इन स्टिल क्योरिंग मी, एंड दैट रिलीफ वॉज ऑल्सो वेरी टेम्पररी व्हेन यू वर ऑयलिंग. आफ्टर सम टाइम इट वॉज कमिंग बैक अगेन. So you have to clean your body from inside. And I can't talk much more because I'm not a subject matter expert, but I just like to share my experience with me, what has helped me, and if it can help anyone in doctor's program, it'll be a pleasure. बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपका जो अनुभव है मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने जो फील किया और उससे आप निकल गए हैं. तो निश्चित रूप से उसी तरीके से और भी लोग जो इससे ग्रस्त है, इस प्रॉब्लम से, उनको लाभ हो सकता है. जी. यही हमारा उद्देश्य भी था. बिल्कुल. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. नमस्कार. नमस्कार.